आप देखिए अब ये उड़ता राजस्थान हो गया है। पिछले अगर 2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर नशे के प्रकरण में 16,768 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। आप देखिए अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारी पुलिस कर्मियों की पिटाई की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में 3,334 पुलिस कर्मियों पर और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई हुई। इसका मतलब औसतन रोज 4 पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई हो रही है। तो राजस्थान की स्थिति है, ये फैक्ट है। क्या पुलिस झूठे प्रकरण दर्ज करा रही है अपने ऊपर पिटाई के? सरकारी कर्मचारी झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। आशीष जी, कुछ आंकड़े मैं भी प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के सामने, जब आप आंकड़ों को लेकर बैठे हैं तो देखिए। पेंडेंसी की आपने बात कही थी, पहले तो मैं आपको पेंडेंसी बता देता हूँ। 2017 के आंकड़े हैं ये, और ये भी वही सरकारी आंकड़े हैं जिस सरकार से आप लोग लेके आए ना, वो लाए हैं, आप लाए हैं, वही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। हत्या के मामलों में 2017 में 79.21% पेंडेंसी थी। हत्या के प्रयासों के मामले में 71.12%, डकैती में 100% पेंडेंसी थी। लूट के मामलों में 69.77% पेंडेंसी थी। बहुत सारे आंकड़े हैं, कहाँ तक आंकड़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। समस्या ये है अवधेश आकोदिया जी कि जब महंगाई जीडीपी के आंकड़े आते हैं, जब आंकड़े ये कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, स्वर्णिम चतुर्वेदी उसको खारिज कर देते हैं। जब आंकड़े ये कहते हैं कि प्रदेश में जुर्म घट रहा है तो आशीष चतुर्वेदी जी उसको खारिज कर देते हैं। तो सवाल तो ये है कि आम आदमी क्या महसूस करता है, जिसका कोई एक पैमाना नहीं है जिसको सबको मानना पड़े। अवधेश आकोदिया जी। जेपी जी देखिए, आंकड़ों में ऊंच नीच होना और उस पर जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता में है या विपक्ष में, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। जब आप सरकार में होते हैं इन्हीं आंकड़ों पर आप मौन रहते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं इन्हीं आंकड़ों पर आप मुखर हो जाते हैं। दरअसल अपराध के आंकड़ों को देखने का जो नज़रिया है राजनीतिक दलों का, वो बहुत आपत्तिजनक है, और सबसे बड़ी समस्या की जड़ वही है। असल में समझा यह जाता है, विपक्ष की ओर से इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि अपराध राजनीतिक समस्या है। जब आप सरकार पर सवाल उठा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि हम सरकार में होते तो इस तरह के आंकड़े नहीं होते। इसका मतलब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जबकि अपराध पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक हिस्सा हो सकता है पॉलिटिक्स। 3 चीजें बड़ी इसमें गौर करने लायक हैं। यदि पुलिस कर्मियों के ऊपर या सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, यदि भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और यदि पुलिसकर्मी ही अपराध में शामिल हैं, इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं, तो लोगों का भरोसा कानून और पुलिस के ऊपर से कम होता है। तो सरकार का ये दायित्व है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बाकी जो अपराध हैं उनकी जो जड़ है वो राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक है। सरकारों को और राजनीतिक दलों को उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात बोली आपने। योगेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? योगेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। तो योगेंद्र जी, जवाब मैंने जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि आंकड़े तो देखिए अलग अलग होते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं, जुटा लिए जाते हैं, पुराने आंकड़ों से कंपेयर कर लिया जाता है, दूसरे राज्यों से कंपेयर कर लिया जाता है। एक सीधी चीज़ ये है कि आम आदमी क्या महसूस करता है, इसको या तो वो लोग जो लोगों के बीच में वास्तव में काम करते हैं वो महसूस कर सकते हैं, या पुलिस वाले खुद जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो अपराध को डील करते हैं, उनको समझ में आ सकता है कि इस वक्त की हवा कितनी नमी लिए हुए है अपराध के लिहाज से। आपको सुनाई दे रहा है योगेंद्र जोशी जी? हाँ, दे रहा है। हाँ, तो इसका आकलन बजाय आंकड़ों के इंडिपेंडेंट तरीके से फीडबैक लेकर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जेपी शर्मा साहब, इस प्रकार का जो आंकड़ों का जो सार्वजनिक रूप से एनालिसिस कभी भी नहीं होता। ये तो क्या होता है कि हर साल जो भी माननीय डीजी आते हैं वो अपनी कार्रवाई को सर्वोत्तम बता करके फिर वो चले जाते हैं। फिर दूसरा साल आता है तो दूसरे डीजी आते हैं। मैंने इतने समय तक देखा है हर साल जो भी डीजी महोदय होते हैं वो उन आंकड़ों को उसके हिसाब से अपने प्रदर्शित करते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि साहब मेरे समय में अपराध बढ़ गए हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। दूसरा ये है कि राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है वो समय समय पर अपने समय की कार्यवाही को बताते हैं कि साहब हमने बहुत अच्छा काम किया और पहले के समय में अच्छा काम नहीं था। इसका जो एनालिसिस करते हैं वो आंकड़ों की हेराफेरी करके, आंकड़ों की जादूगिरी करके और पब्लिक को बताने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक भी मैंने इतने समय से देखा है कभी भी अपराध कम नहीं हुए।
अगर आप 15 के और 16 जोशी के जी, आप इसी तो से जुड़ा हुआ मेरा 2002 दूसरा के चले सवाल जाओगे, है जोशी जी, तो इसी से 2002 जुड़ा हुआ मेरा 2020 में दूसरा तो सवाल है बहुत फर्क है कि 2022 अपराधों में के बहुत फर्क बढ़ते है। जाने को हमने ये कैसे एडमिट कर लिया, इसको नियति कैसे मान लिया कि साहब अपराध तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतने बढ़े हैं इस साल तो इतने बड़े, पिछले ये साल इतने बड़े नियति थे। नहीं क्या है, ये ये अपराध इतनी ज्यादा बढ़ते हैं आदर्श परिस्थिति है और- क्या अपराधों का स्टैटिक रहना, या उनका ग्राफ नहीं, गिर नहीं, जाना? नहीं, क्या ये इतनी ज्यादा आदर्श देखिए, परिस्थिति है कि मतलब हम सोच ही नहीं पाते वहां तक? अपराधों में स्थिरता लाई जा सकती है। अगर पुलिस अपना काम, अपना दायित्व पूरा करे तो अपराधों में स्थायित्व जरूर आ जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो रेप के केसेस है उनमें चालान समय से पहले चालान पेश हो रहे हैं, उसमें सजा समय पे हो रही है। तो इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल, प्रत्येक कई केसों उदाहरण में आए की हैं। जा सकती है। हम्म। अगर पुलिस चाहे तो इन सब चीजों में सुधार आ सकता है, और सुधार तो पब्लिक से जब आप राय लें। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि इन संबंध में पब्लिक से राय ली नहीं जाती। अगर पब्लिक से राय लेकर के और आप इस चीज को प्रदर्शित करेंगे टीवी चैनल्स में, तो आपको पता लग जाएगा कि अपराधों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितने लोग परेशान हैं, क्या इसमें परेशानियां आ रही है, चालान कितने प्रतिशत पेंडिंग है, क्या है। अब आप देखिए दिसंबर में सही है। कम से कम मुकदमे दर्ज करते हैं, इसलिए कि जनवरी में कम से कम हमारे पास पेंडेंसी रहे। ये टेंडेंसी आज से नहीं, मैं तो बरसों से देखता आ रहा हूं। अगर किसी के छोटी मोटी चोरी हो गई तो उसको 2 दिन बाद बुलाते हैं, भाई 1-2 तारीख को 3 तारीख को आ जाना। अगर इसको कंटिन्यू इस तरह से देखा जाएगा और कंटिन्यू इस तरह से करेंगे तो ये चीज इनके काबू में नहीं है। आम आदमी भी इस बात को चाहे वो समझने कोई सा लग भी गया। राजनीतिक दिसंबर के महीने में पार्टी आम आदमी को भी पता है कि सरकार एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अब तो सारी एफआईआर सरकारों जनवरी में ही जाकर ऐसी दर्ज होगी। अवधेश आगोदिया जी, जो जोशी जी कर रहे हैं वो बात भी अपनी जगह मायने रखती है। साथ ही ऐसे एक नहीं दसों उदाहरण होंगे, और सरकार एक इस सरकार की, दूसरी सरकार की, तीसरी सरकार की बात ही नहीं है। ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं कि अमुक व्यक्ति अगर एसएचओ लगा हुआ है तो वो जो इलाका है वो सुरक्षित समझा जाने लगता है कि साहब यहाँ कोई किसी की दम नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कोई कुछ कर दे। ऐसे होते हैं। लेकिन फील्ड पोस्टिंग और नॉन फील्ड पोस्टिंग, या कह लीजिए कि बर्फ में लगने वाली पोस्टिंग जो होती हैं, वो कुल मिलाकर के राजनीति के हाथ में ही पहुंचती है। जो आपने कहा ना पॉलिटिकल अपराध का जो कनेक्शन है, राजनीति से जो कनेक्शन है, तो वो सीधा कनेक्शन नहीं होकर के कई बार इस तरह का जायज़ लेजिटिमेट जो कनेक्शन है वो भी पैदा करने वाला होता है समस्या। अवधेश आकोदिया साहब। बिल्कुल होता है। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दोनों सरकार के हाथ में है। सरकार को अच्छे से पता होता है कि कौन अफसर कितना काबिल है। यदि आप उसको फील्ड पोस्टिंग की बजाय इस तरह का काम दे देंगे जहां पर ऑफिस वर्क ज़्यादा है, तो वो आदमी वहां पर क्या परफॉर्मेंस करेगा? कम से कम अपराध कम करने के लिए तो परफॉर्म नहीं करेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो पेशे पर अपराधी हैं, क्या उनके साथ उनका कोई कनेक्शन है, क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है किन लोगों का? और सरकारें यदि उनको ये देख के कि हमारी पार्टी को या हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, किसी को खुली छूट दी जाती है, किसी पर बंदिशें लगाई जाती हैं, तो इससे एक जो सोसाइटी में मैसेज जाता है वो ठीक नहीं जाता है, और अल्टीमेटली उससे अपराध बढ़ते हैं। ठीक। तो यदि इस तरह की टेंडेंसी रहती है, सरकारें एक तो ये देख के कि इसकी जाति क्या है, इसका समुदाय क्या है, ये देख के पोस्टिंग करती है। वहां के जो जनप्रतिनिधि है लोकल, उनकी डिमांड के हिसाब से पोस्टिंग करती है। और अधिकारियों में भी इस बात की मारामारी रहती है, होड़ लगी रहती है कि कौन सी मलाईदार जगह है, वहां पर पोस्टिंग पाने के लिए किस तरह की राजनीतिक अप्रोच का वो उपयोग करते हैं। तो इससे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप में आप दोनों से एक एक सवाल है मेरा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके पास भी आऊँगा, और आशीष जी आपके पास भी आऊँगा। स्वर्णिम जी, जैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक जो ध्रुवीकरण की बात है, उसके अलावा